हेलो हाय एवरीवन। नाउ अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है आप समझिएगा। जेड लिमिटेड ने क्या करा है, परचेज करा है फर्नीचर। जेड लिमिटेड ने क्या करा है, जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000, 2,20,000 रुपए का क्या करा है। जेड लिमिटेड ने परचेज करा है फर्नीचर। कहाँ से, किससे करा है, सीडी लिमिटेड। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर। जो पैसा दिया जाएगा किसको, सीडी लिमिटेड को। किसके द्वारा दिया जाएगा पैसा, जो देंगे किसको देंगे, सीडी लिमिटेड को देंगे। कौन देगा, जेड लिमिटेड। क्यों देगा, क्योंकि जेड लिमिटेड ने क्या करा है, परचेस करा है ना फर्नीचर। ठीक है, पैसा जो दिया जाएगा वो किसके थ्रू दिया जाएगा, 9% प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। मतलब जो 100 रुपए का शेयर है वो कंपनी कितने पर इशू करेगी, 100 रुपए का शेयर कंपनी 110 रुपए पर इशू करेगी। और आप लोगों को क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। ये दिल्ली के 2010 की एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बनाते हैं वर्किंग नोट, क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट हमारा रहेगा नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी। तो हमारा यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, देखिए कितने शेयर इशू किए जाएंगे सीडी लिमिटेड को। तो हमको जो परचेज कंसिडरेशन सीडी लिमिटेड को देना है डिवाइडेड बाय जो शेयर की प्राइस है। तो हमको सीडी लिमिटेड को कितना पैसा देना है, सीडी लिमिटेड को हमको 2,20,000 रुपए दोस्तों क्या है, देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2,20,000, जस्ट 2,20,000 डिवाइडेड बाय कितने रुपए का एक शेयर है, ये शेयर का वैल्यू है 110 रुपए। तो सीडी लिमिटेड के द्वारा 110 रुपए का शेयर इशू किया जाएगा। ओ सॉरी, कौन सा, जेड लिमिटेड के द्वारा 110 रुपए का शेयर इशू किया जाएगा। किसको किया जाएगा, सीडी लिमिटेड को। तो कितने शेयर इशू करने की आवश्यकता होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 ग्यारह दूना 22, बचे 3 जीरो। टोटल कितने शेयर इशू करना पड़ेंगे, तो जेड लिमिटेड को टोटल नंबर ऑफ शेयर 2,000 इशू करना पड़ेंगे, किसको, सीडी लिमिटेड को। आई होप सो दोस्तों आपको कंप्यूटेशन समझ में आई। हमको कितना पैसा देना था, 2,20,000 रुपए, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो कितने शेयर इशू करना पड़ेंगे, 2,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जनरल एंट्री की आप लोग हेडिंग तो आई होप सो आप लिख लेंगे, इतने बड़े हैं। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट सिखाने नहीं आया हूँ। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग सिखाना। क्योंकि यदि फॉर्मेट आपको पता है कि जनरल एंट्री में कितने फॉर्मेट बनते हैं, हेडिंग में क्या लिखते हैं, वो 11वीं क्लास से आप सीख कर आ रहे हो। आप यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स मेरे देख रहे हो, वो किस चीज के लिए देख रहे हो, आपको समझना है कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। फॉर्मेट बनाने के आपने पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, फॉर्मेट तो आप किताब से देख के भी रट लोगे, आप अल्टीमेटली मुझसे अकाउंटिंग सीखने आए हो। मैं यहाँ पर आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज हमारा जनरल एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री बनेगा, जेड लिमिटेड ने क्या करा, जेड लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज करा है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, फर्नीचर क्या करेंगे, करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर क्या है, कंपनी के पास आ रहा है, टू किससे, सीडी लिमिटेड। हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन में लिख देंगे बीन फर्नीचर, कंपनी ने क्या करा है, फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, कितने पर खरीदा है, 2,20,000 रुपए पे फर्नीचर खरीदा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2,20,000 रुपए से ये एंट्री पास करेंगे। 2,20,000 से ये क्या हुई, तो पहली जनरल एंट्री पास हो गई। ठीक है, अब दूसरी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, जो 2,20,000 रुपए का सीडी लिमिटेड से फर्नीचर हमने खरीदा है, उसके बदले में उसको क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो दूसरी हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, सीडी लिमिटेड को पैसा देंगे और हमारे पास से क्या आएगा, 2% के प्रेफरेंस शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि हम क्या है, शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमने क्या करा, हमने सीडी लिमिटेड को क्या करा दोस्तों, सीडी लिमिटेड को 9% प्रेफरेंस शेयर दिए, तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। या हम लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड थ्रू, हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड थ्रू शेयर, ठीक है। पेमेंट करा हमने शेयर्स के साथ। सीडी लिमिटेड को कितना पैसा देना था, सीडी लिमिटेड को 2,20,000 रुपए देना था, सीडी लिमिटेड को 2,20,000 रुपए देंगे, 2,000 शेयर इशू करेंगे और 100 रुपए का एक शेयर, इसका मतलब हमने क्या करा, 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल की और 20,000 रुपए कंपनी ने क्या करा प्रीमियम लिए। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 2,20,000 और 2,20,000, 4,40,000 रुपए से हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, जर्नल बंद हो जाएगी। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल बुक्स का हमारा हो जाएगा 4,40,000, ठीक है। ये देखिए 4,40,000 से क्या है हमारी टोटल मिल जाएगा। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ। ये क्वेश्चन किस वेराइटी का था, ये क्वेश्चन था कि वेंडर से क्या करा, फर्निश असेट्स परचेज करी और पैसा जो है वो क्या दिया है प्रीमियम के रूप में। तो आप इसको भी कैटेगराइज कर सकते हो, यदि देखना चाहोगे तो क्या है, वेंडर से कंपनी ने क्या करा, असेट्स परचेज की और जो पेमेंट है, पेमेंट जो करा प्रेफरेंस शेयर के थ्रू करा एंड प्रीमियम पर इशू किया शेयर्स को। तो कैटेगराइजेशन ये आप लास्ट डे भी रिवाइज करना चाहोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा इसको पढ़कर कि ये क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन था कि जो वेंडर से क्या करी कंपनी ने असेट्स को परचेज करा था और पेमेंट जो करा था प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू करा था, और ये प्रेफरेंस शेयर जो थे वो क्या किए गए थे, कंपनी के द्वारा इशू किए गए थे प्रीमियम पर। तो यदि आप ये लाइन भी पढ़ोगे ना, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन क्या है समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वेंडर वाला क्वेश्चन आता है, असेट्स परचेज करते हैं और प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो वो किस वैरायटी का क्वेश्चन है आप पता कर लोगे, आपको क्या है वहां पे माइंड मैप बन जाएगा कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होना चाहिए। गॉट इट दोस्तों, थैंक यू सो मच।